देखो, तो आज की क्लास शुरू करने से पहले हम लोग आज ये देखते हैं कि किसी कंपनी का आईपीओ तो नहीं आ रहा। अब जैसे मुझे तो पता है, मैंने एक कंपनी का देखा था, तो उसी कंपनी का हम लोग जरा सर्च करते हैं। ठीक है। और कंपनी का नाम है, गूगल में हम उसका नाम डालेंगे, टेगा इंडस्ट्रीज। देखो आ गई, माइनिंग कंपनी है। ये क्या काम करती है? माइनिंग कंपनी है। तो मैंने इसको गूगल पे सर्च किया, देखो आ गया ना आईपीओ के बारे में इसका। अब इसकी इंफॉर्मेशन थोड़ा यहाँ से देख लेते हैं। कह रहा है कंपनी के बारे में, टैगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज एन इंडियन कॉर्पोरेशन, हेडक्वार्टर कोलकाता में है, इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एमएम ग्रुप ऑफ कंपनी। इट प्रोवाइड कस्टमाइज सॉल्यूशन ऑफ माइनिंग, मिनरल बेनिफिशियंस, बल्क मटेरियल रेंडिंग एंड स्लरी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। कुल मिला के इसका जो है ना, लोहे वगैरह का काम है, मिनरल्स वगैरह का काम है। और ये जो पाइपलाइन होती हैं, जो विदेशों में हमारे पेट्रोल डीजल पास होता है जिस लाइन के थ्रू, उसका इसका काम है। यानी बड़ी इंडस्ट्री है। 1976 में ओपन हुई थी। 1600 से ज़्यादा इसके क्या हैं, एम्प्लॉयज़ हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है सब्सिडरीज कंपनी। सब्सिडरीज का मतलब पता है क्या होता है? इसके अंडर में कितनी कंपनियां हैं, इसे बोलते हैं सब्सिडरी। तो ये एक एकोटेक है, टेगा इंडस्ट्रीज आईएनसी है, ये है। मतलब 3-4 इसकी क्या है, सब्सिडरी कंपनीज भी हैं। अब जैसे ही मैंने गूगल पे डाला, देखिए मनी कंट्रोल का आ गया लिंक। और मनी कंट्रोल बता रहा है कि टेगा इंडस्ट्रीज आईपीओ लेके आ रहा है, ओपन टुडे, आज से 10 की थिंग्स टू नो अबाउट द कंपनी। यहाँ पे भी आईपीओ के बारे में है, तो हम सबसे पहले यहीं पे चलते हैं मनी कंट्रोल में, कि मनी कंट्रोल इसकी क्या डिटेल बता रहा है। तो वैसे तो जैसे मैंने जहाँ तक पढ़ा है, इसका जो है मिनिमम क्वांटिटी 33 लेनी पड़ेगी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट के एंगल से देखेंगे तो 14,619 का क्या है, अमाउंट आपको इसमें लगाना पड़ेगा। आज से इसका ओपनिंग हुई है, और पता है सिर्फ कितने दिन इसकी चलेगी बोली? सिर्फ 2 दिन। 3 दिसंबर को ये खत्म हो जाएगा इसका आईपीओ। और टाइमिंग भी दी हुई है, कहीं पे लिखा होगा, मैं तो अपना बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है। 10 बजे सुबह से शाम के 5 बजे तक आप इसकी बुकिंग करा सकते हैं। ठीक है। बाकी डिटेल यहाँ से लेते हैं। लिखा हुआ है, इन्वेस्टर कैन बिड फॉर मिनिमम 33 क्वांटिटी, ये रहा पहला। और मल्टीपल ऑफ 33 शेयर देयर आफ्टर, 33 से ऊपर कितने भी ले लो। लेकिन यहाँ पे नई बात है, मल्टीपल ऑफ 33, समझिए आप। मतलब 34 शेयर नहीं ले सकते, 33, 66, 99, समझे आप। हाँ ये है। रिटेल इन्वेस्टर कैन मेक अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट, लेकिन रिटेल वालों के लिए कह रहा है कम से कम आप इतना लगाओ, ये एक लॉट कहलाएगा, एक लॉट कहलाएगा। और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट भी दी हुई है कि एक पर्सन 13 से ज्यादा लॉट नहीं ले सकता। 13 से ज्यादा लॉट का मतलब क्या हो गया? एक लॉट कितने का है? 14,949 का है एक लॉट, हुआ ना। ये जो इन्वेस्टमेंट है 14,000 कुछ की, वो एक लॉट की है। तो ऐसे आप 13 लॉट ले सकते हो। इसका मतलब 1,94,000, मतलब 2 लाख से ज्यादा पैसा आप लगा भी नहीं सकते, ये भी लिमिट है। यानी अगर आदमी चाहे एक दो ही आदमी खरीद ले, तो ऐसा नहीं कर सकते। ये कुछ इंफॉर्मेशन हुई। आगे कहता है, टेका इंडस्ट्रीज विच मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूट स्पेशली क्रिटिकल टू ऑपरेट रिकरिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फॉर ग्लोबल मिनरल बेनिफिकेशन, पूरी दुनिया में इसका सामान है। माइनिंग, बल्क, सॉलिड हैंड डिस्टिलरी, फोर्ट पब्लिक इशू वगैरह, दिसंबर से आ रहा है इसका। अब इसके बारे में 10 बातें हैं। आईपीओ को कह रहा है 1 दिसंबर शुरू होगा और 3 दिसंबर को बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड है 443 से 453 के बीच में इसका एक शेयर है, तो लिया जा सकता है, कोई बुरा नहीं है। तो 443 रुपए का इसका एक शेयर है, 453 का मैक्सिमम प्राइस है। ऑफर रिटेल के बारे में बोल रहा है, कंपनी प्लान टू मोप अप, इतने करोड़ रुपए का जुगाड़ कंपनी कर रही है, 619.22 करोड़। अपर प्राइस बैंड, आईपीओ इज एंटायरली ऑन ऑफर फॉर सेल, ये मैंने पढ़ाया था आपको। टाइप्स ऑफ इशू याद आया? ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर थ्रू प्रोस्पेक्टस, याद आया? राइट इशू, बोनस शेयर। ठीक है। तो ऑफर फॉर सेल के थ्रू कंपनी ला रही है। इतने इससे इक्विटी शेयर इशू होंगे, 1,36,69,478 इक्विटी शेयर बाय सेलिंग टू शेयर होल्डर एंड प्रमोटर, दोनों को बिकेंगे, शेयर होल्डर को, प्रमोटर को। हेंस कंपनी विल नॉट गेट एनी फंड फ्रॉम ऑफर। कंपनी सारा पैसा किससे ले रही है? रिटेल इन्वेस्टर से ले रही है। अब उस कंपनी के प्रमोटर कौन है? प्रमोटर्स
मदन मोहन मोहन का मनीष मोहन का विल सेल इतना इक्विटी शेयर एंड इतना इक्विटी शेयर रेस्पेक्टिवली। ये लोग अपने अपने शेयर बेच रहे हैं पब्लिक को थ्रू ऑफर फॉर सेल, एंड रिमेनिंग जो इक्विटी शेयर बचे विल बी ऑफलोडेड बाय इन्वेस्टर। बाकी सारे कहाँ चले जाएंगे? इक्विटी इन्वेस्टर। तो ये 5 6 8, अब जिसको जितनी इंफॉर्मेशन लेनी हो कंपनी के बारे में ये पूरा इसका 10 पढ़ ले, है ना। फिर उसका रिजल्ट दिया हुआ है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना इसने अचीव किया, इस फाइनेंशियल ईयर में कितना अचीव किया, इसमें रिस्क क्या है कंपनी में लिखा हुआ है। कंपनी कम्पीट्स विद द स्ट्रॉन्ग मल्टीनेशनल कंपनीज फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मतलब कंपनी के बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं। थ्रू कंपटीशन इज लिमिटेड इन इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन कम है। इट कम्स फ्रॉम बोथ द ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज प्लेयर, बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। प्रमोटर एंड मैनेजमेंट के बारे में बता रहा है, कौन कंपनी के प्रमोटर हैं, कौन कंपनी के मैनेजर्स हैं। जीएमपी लिस्टिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर के बारे में। तो 10 बातें दी हैं, आप 10 बातों के बेस पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, किसी एक बेस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या कम लग रही हो तो उसके बारे में आप और चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस कंपनी में अगर चाहें तो एक लॉट ले सकते हैं। अगर हम 15,000 का बजट बना के चल रहे हैं, इसमें लगाया जाए तो कोई गलत नहीं है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, छोटा मोटा काम नहीं है ना, तो इसमें लगाया जा सकता है। तो ये जैसा एक आईपीओ, ऐसे बहुत सारे आईपीओ कंपनी के टाइम टू टाइम आते हैं। अगर हमें इंटरेस्ट लगता है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम पहले से ही तैयार रहें और उसी दिन हम अपना एक आईपीओ लें। ठीक है, अब हम अपना शुरू। हाँ, उसी दिन, ये इंट्राडे नहीं है, ये आईपीओ तरीके से आप इसको सीएनसी ले रहे हो। इसको आप तब बेचोगे जैसे लिस्ट हो जाएगा शेयर मार्केट में, 3 तारीख को लिस्ट हो जाएगा। फिर इसका आप प्राइस ट्रेस करो घटना बढ़ना। जब आपको लगे अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है बेच दो, नहीं तो माइंड बना लो कि 10 साल बाद, 5 साल बाद, 1 साल बाद। ठीक है ना, जैसे आईआरसीटी लिस्ट हुआ, उसका प्राइस बुक हुआ, फिर लोगों ने बेचना खरीदना शुरू कर दिया, उस दिन आप बता रहे थे कि बहुत डाउन हो गया। तो अभी तो ये लिस्ट होगा 3 तारीख से, उसके बाद फिर ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। ट्रेडिंग का मतलब होगा फिर कंपनी इन्वॉल्व नहीं होगी इसमें, वन इन्वेस्टर टू अदर इन्वेस्टर में ट्रेडिंग करेंगे लोग, इंट्राडे करेंगे, इस तरीके से काम करेंगे। हाँ, उसी दिन नहीं बेचना आपको, ये सीएनसी मैंने बताया ना, कैश एंड कैरी का ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अपना सेशन देखते हैं। सबसे पहले हम अपना वो देखते हैं कि उस दिन का जो हमने ट्रेडिंग की थी, उसका जो मैंने थोड़ा बहुत मुनाफा कमाया था उसका क्या रिजल्ट रहा। ठीक है, तो हाँ प्रॉफिट अच्छा हुआ था, हाँ प्रॉफिट अच्छा हुआ था। अब देखते हैं क्या है, अब मैंने लिखा नहीं था, बस ये प्रॉब्लम थी। लेकिन प्रॉफिट अच्छा था, 16 रुपए कुछ था। मैंने स्क्रीनशॉट भेजी थी आपको ताकि आपको पता चल जाए। अपना हम लॉगिन करते हैं। 887 फंड है। अब मुझे याद नहीं ओपनिंग कितना था, लेकिन जो भी था इतना था कि इसमें कुछ पैसा ऐड ही हुआ होगा, मुझे याद नहीं। ब्रोकरेज कट के पिछला प्रॉफिट रिकॉर्ड होके कुछ इसमें होगा। सबसे पहले होल्डिंग देख लेते हैं। होल्डिंग का तो वही है, कोई इसमें मूवमेंट नहीं है। अभी तक 5 रुपए इसने कमाए हैं, इसमें ट्रेडिंग हो ही नहीं रही एक्चुअली एग्रो फ्लोज में। अपना वही इंडस्ट्रियन देखते हैं आज कहाँ जा रहा है, इसमें क्या ट्रेड बनता है। वनडे का चार्ट खोलते हैं, फिर यहाँ पे 10 मिनट की कैंडल करते हैं। ये देखिए, देख रहे हो आप कहाँ भाग रहे हैं। हम लोगों ने उस दिन जो प्रॉफिट कमाया था मेरे ख्याल से यहाँ कोई कैंडल में कमाया था, ये वाली पिछली क्लास का सेशन में यहाँ पे। तो आज भी अच्छा ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। निफ्टी एक बार देख लेते हैं क्या है। निफ्टी भी ठीक ही है, गिर तो नहीं ही रहा। उसी तरीके से इंडसइंड बैंक आपका आज चार्ट बनाएगा उसी हिसाब से। तो 10 मिनट्स की कैंडल, वन डे का चार्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं बताओ। हॉरिजॉन्टल लाइन, वी वैप लगी हुई है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, ये वी वैप ही है, देखिए रेड वाली लाइन। अब 935 का प्राइस देखते हैं क्या दिखा रहा है आज का। 935 ये है 909। ठीक है, 935 पे दिखा रहा है 909.83। तो इस शीट को हम देखते हैं 909।
909.83 ढूंढते हैं कहाँ पे चार्ट में। नौ सौ नौ पॉइंट तिरासी ये वाला होगा, है ना? ये हो गया। तो इसके ऊपर क्या हुआ? 915.6, पहले वो मार्क कर लेते हैं। 915 इसके ऊपर ही जा चुका है। हो गया, इसमें कमाल हो चुका। 915 और दूसरा लेवल क्या दिखा रहा है नीचे का? 900, है ना? 900 बन रहा है यहाँ, ये चला गया इसके ऊपर। देख रहे हो आप? तो इसमें एंट्री कहाँ बन रही थी बताइए? एंट्री बन रही थी कहाँ पे? एक कैंडल इसको तोड़े, दूसरी कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग दे। इस कैंडल ने तोड़ा, इस कैंडल ने, लेकिन अगली जो कैंडल बनी है उसने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। क्लोजिंग समझते हो आप? जहां पे ग्रीन या रेड खत्म होते हैं। इसने तोड़ा यहां, लेकिन क्लोजिंग दी नीचे, तो इस पे नहीं बनाएंगे। अगली इसने तोड़ा, लेकिन नीचे वाली अगली चली गई। इसने ऊपर दिया, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाई, तो अल्टीमेटली एंट्री कहां बनी थी? यहां, यहां बनी है, क्योंकि इसने तोड़ा और इसके ऊपर क्लोजिंग मिली यहां। तो यहां हमारी एंट्री बन चुकी। यानी एंट्री इस कैंडल ने दे दी थी कितने बजे? 10:35 पे, ठीक है? 10:35 पे टाइम था हमारा, सॉरी प्राइस था 928, अभी चल रहा है 933, तो 5 अंक तो ऊपर है ही। क्या कहते हो आप? तो एक बार शीट से ये देख लेते हैं कि अगला जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। 928 से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ है? तो 928 मतलब यहाँ घूम रहा है प्राइस, तो 30 और 37 के बीच में जा सकता है। 30 और 37, तो 33 तक तो चला गया, 33 तक तो है ही, 37 तक की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है। यहाँ यहाँ तक की जाना तो चाहिए, क्योंकि ये अपने आप यहाँ नीचे से काफी ऊपर जा चुका है। इसका जो ओरिजिनल लेवल है वो यही है, देखो ये यहीं से गिरा है, ये देखो, देख रहे हो आप? इसका ओरिजिनल लेवल 962-65 रहा है पीछे दौरान, उसके गिरा है। ये देखिए ऊपर से गिरा है, ये देखिए 991 हुआ में गिरा है लोगों ने इसको। तो ये अपने लेवल पे तो जाएगा ना वापस, आज नहीं तो कल। इस पे ट्रेड लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो इस पे हम ट्रेड क्या करें फिर? ले ही लेते हैं, कुछ ना कुछ तो ट्रेड कर ही लेते हैं। इसका मेरे पास अमाउंट कम है, तो मुश्किल से ये 3-4 स्टॉक ही देगा। बाई की पोजीशन ले लेते हैं इंट्राडे। 4 क्वांटिटी से ज़्यादा क्या देगा? बाई हो गया, 4 स्टॉक बाई, ठीक है? 4 स्टॉक हमारा ऑर्डर लग गया, और हम देख लेते हैं किस पोजीशन पे लिया है। 4 हमने लिया है 933 रुपये, ठीक है? 433 रुपये हमने क्या माना है? हमारी शीट क्या कहती है? 33 से कहाँ जाने की संभावना है? 37, 4 अंक तक ऊपर जाएगा, यानी 40 रुपये का मुनाफा हो सकता है। स्टॉप लॉस लगा देते हैं, लगे हाथ। 933 पे लिया है, मैं सोच रहा हूँ मैं कितना का नहीं गंवाना चाहता। 4 पंजे 20, 20 रुपए से ज्यादा नहीं, है ना? ठीक है ना? तो 20 रुपए ज्यादा नहीं, तो 20 रुपए डिवाइड बाय 4, 4 स्टॉक लिए हैं, तो कितना हो गया मेरा लेवल? 5, 5। तो 933 में 5 माइनस कर दो, 928। तो 928 पे हम लोग क्या लगा देते हैं? स्टॉप लॉस। क्लियर? समझ गए आप? ये लग गया, ये लग गया। आप चिंता मुक्त बैठ जाएंगे, 20 रुपये ज्यादा नुकसान होगा नहीं, है ना? प्रॉफिट होगा तो अच्छी बात है, बट ये ध्यान रखना है प्रॉफिट होगा तो हमें टाइमली बुक कर लेना है, वरना वो गिरेगा। क्योंकि अगर इसी पे मैं 400 लगा देता ना, तो शायद क्लास थोड़ा देता फिर मैं आपको, और ना आपका कहीं ध्यान जाता। तो 400 स्टॉक लेने का मतलब क्या हुआ? सॉरी, 400 स्टॉक नहीं, 40 मान लेते हैं। 40 स्टॉक लेने का मतलब क्या है? 40 स्टॉक में अगर 10 अंक भी बढ़ गया तो 400 हो गए। 20 अंक बढ़ गया तो 40 इंटू 20, 800 अंक बढ़ गए। तो इसमें सेकंड्स में भी काम देखा जा सकता है। तब तक दूसरे में लेवल लगाते हैं। ऐसा करता हूँ मैं, इसको मोबाइल पे भी प्राइस ओपन कर लेता हूँ। हालांकि इस बहुत बड़ा प्रॉफिट तो नहीं होगा, क्योंकि अरे भाई प्राइस अगर मान लो 10 भी ऊपर गया तो 10 इंटू 4, 40 रुपए ज्यादा क्या कमा पाएंगे एक दिन में? भाई ज्यादा पैसा लगाएंगे तभी तो कमाएंगे।
है ना। यस, तो फिर भी मैं इसकी, हाँ पैसा तो लगाना पड़ेगा, एक दुकान खोलने में भी कम से कम पैसा तो लगाना पड़ता है। तो वही है, हायर रिस्क हायर रिटर्न। जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे तब तक हमें वो चीज़ मिलेगी नहीं। वो ड्राइव की वीडियोस देख ली थी आपने, मैंने जो ड्राइव की भेजी है, प्ले हो रही हैं? ठीक है, फिर तो ठीक। हाँ 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 हाँ। चलिए, मैंने मोबाइल पे खोल लिया पीएनएल, इसको मैं देखता रहूँगा। तब तक हम किसी दूसरे पे देखते हैं क्या लेवल बनता है। सेंचुरी प्लाईवुड पे देखते हैं। वन डे पे क्लिक किया, 5-10 मिनट्स पे क्लिक किया, पहला काम हो गया। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ली, ये हो गई, ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हमने 930 का प्राइस देखना है। ये तो गिरा है, ये काफ़ी गिरा है, इसको सुबह से गिराया है। ये रहा 935 का प्राइस। प्राइस है 603, ठीक है, 603 रुपये का प्राइस है। अब इसको शीट में ढूंढते हैं, शीट 603 पे क्या कहती है। 603, अब यहाँ पे कंफ्यूजन है। मैंने कहा था ऐसी कंफ्यूजन हो तो हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। क्या कंफ्यूजन है, 600 पास है या 606? दोनों ही पास लग रहे हैं, 3 अंक का फर्क है। तो ट्रेड नहीं लेंगे, लाइन लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कंपनी ट्रेड लेने के लिए बहुत सारे हैं, हमेशा कंफ्यूज नहीं होंगे। तो एक बार और देखते हैं क्या था प्राइस। 935, 603.6, मतलब 600 एग्जैक्ट है। 600 एग्जैक्ट है तो सटीक प्राइस फिर 600 ही ठीक रहेगा ना, 600 रहेगा। तो 594 और 606 पे लेवल लगा देते हैं। 594 और 606, यही है ना, 594 और 606, 594 606। हाँ तो गिर रहा है आज ये, गिर रहा है मतलब इसमें पोजीशन क्या मिल रही थी बताइए। पोजीशन गई इसकी, प्रॉफिट दे चुका है। कैसे लोअर लो बन रहा था ना, 2 बार लोअर लो बना, मतलब 2 बार ट्रेड से कमा सकते थे हम। कैसे, देखो ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल 9:35 पे जो कैंडल बनी उसने नीचे तोड़ दिया, उसके बाद जो कैंडल बनी उसने नीचे क्लोजिंग दी, ठीक है ना। यहाँ पे हमें ट्रेड लेना चाहिए था, कितना ट्रेड लेना चाहिए था, यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए था, कितना, 986, है ना। हालांकि उसके बाद मार्केट में डरावना भी आया, देखो ऊपर चला गया नीचे आ गया, लेकिन ये अब कहाँ पहुंच गया है, 900 582। अगर यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना था तो यहाँ पे दे दिया उसने ट्रेड, देखो यहाँ पे इस कैंडल ने 11:45 कैंडल ने इसके नीचे दिया, इसने क्लोजिंग दी, तो यहाँ पे ट्रेड अगर कोई लेता 588 पे, तो अब प्राइस जा चुका है कितना, 583। लेकिन मैंने क्या बताया, इसमें 2-3 रुपए का प्रॉफिट ही हो रहा है, 2-3 लेवल का, क्योंकि इसमें ट्रेड बन ही नहीं रहा ना, कंफ्यूज कर रहा है वो 600 603 606 के बीच। तो कंफ्यूजिंग में ट्रेड नहीं बनता, क्योंकि ये ना बड़ा, इसे बोलते हैं बड़ा वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब देख रहे हो, पहले उठाया अच्छा खासा, फिर गिराया, इसे बोलते हैं वोलाटाइल। खतरा है इसमें। वोलाटाइल का मतलब देखो कहां से प्राइस उठाया, 581 पे, और कहां रोका, 613। देख रहे हो कितना बढ़ोतरी, और फिर वहीं से गिराया, 613 से गिराया, कहां पटका, 583। और कल भी यही हुआ था, ये देखिए ये वाला, यहाँ पे चेन देखिए, ये यहाँ पे, यहाँ से गिराया कितने से, 605 से, कहां पहुंचाया, बाप रे, 561। फिर बढ़ाया, 561 से कहां बढ़ाया, 500। तो इसे बोलते हैं बड़ा वोलाटाइल, सेंचुरी प्लाईवुड। देख रहे हो आप, वोलाटिलिटी बहुत ज्यादा है। या तो इसमें तेजी से कमाया जा सकता है, तेजी से गंवाया जा सकता है, यही हो सकता है। कहाँ पे, हाँ लेवल पे तो है, ट्रेड बन रहा है, बट मैं कह रहा हूँ वोलाटाइल है, मतलब इस पे दूसरा ट्रेड लेने के चक्कर में इसमें नुकसान गंवाया जा सकता है।
ये जो मैंने पोर्टफोलियो बनाया, ये सेंचुरी इंडस्ट्री, ये सारे वही हैं जिसपे एक बार ट्रेड लेके ही आप कमा सकते हो, दूसरे ट्रेड की जरूरत इनमें लेवल, ये इसमें इंट्राडे बहुत ट्रेड होते हैं ना, इसमें इनके फ्लक्चुएटिंग बहुत है। भाई यहाँ देखो बना, इसे जब भी ए फॉर एप्पल बने या वी फॉर वैन बने, समझ लो बड़ा वोलाटाइल है। ए फॉर एप्पल कैसे, देखो ये ए फॉर एप्पल बना है, ये और ये ए फॉर एप्पल है। और ऐसे ही अगर वी बने, देखिए ये बना वी, ये देखिए ये और ये वी कहलाता है, ये समझ रहे हो आप। और ऐसे भी ए फॉर एप्पल बी फॉर बी बहुत बने पीछे। ये देखिए ए फॉर एप्पल बना, ये और फिर ये, मतलब उठाना गिराना, गिरा के उठाना, इसे हम बोलते हैं वोलाटाइल, है ना। अगर कोई सोचे कि जैसे ये बढ़ रहा है, देखिए अगर कोई लालच की बात करे और बोले तो बढ़ रहा है बढ़ रहा है, यहाँ से ग्रीन ही ग्रीन है, और लालच कर गया, तो यहाँ गिराने में उसको मिनट नहीं लगेंगे, उसमें पहले उसने ये 10 मिनट में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 1 घंटे के अंदर वो बढ़ा, कितने से कितना बढ़ा, 1 घंटे में 641 से कहाँ पहुंच गया, 657, 17 अंक ऊपर। और इसके उस पर मन ही नहीं किया उसका, वो कहाँ आ गया, 658 से सीधा कहाँ, 643। ठीक है ना। तो ऐसे स्टॉक में सोचो आप कितना कमाया जा सकता है, और अगर गलती हो गई तो कितना गंवाया जा सकता है। अब हम जो जहां पे हैं वो यहाँ पे ये है, अब ये ऑलरेडी इतना गिर चुका है, अगर हम इसमें सेल का ट्रेड लेंगे ये मान के कि और गिरेगा, तो फिर से अगर इसने वी बना दिया तो, समझ रहे हो, ये वी ही तो बनेगा। आप देखो ये होगी एक लाइन, ये अब ये यूं बढ़ेगा, ये एक लाइन, अब ये यूं बढ़ेगा, तो इसमें ट्रेड लेना सही नहीं। अभी ट्रेड बन चुका है, इसमें लोअर लो का ट्रेड बन चुका है ना। ये देखिए कहाँ आ गया, ये कहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ ट्रेड बन गया था इसमें 11:45 पे, यहाँ गिरा यहाँ गिरा, गिरता ही चला जा रहा है, लेकिन अब ये वी बनेगा, मैंने बताया ना यूं गिर के, अब ये यूं बनेगा, जिसने खरीदा है वो बेचेगा, बेचेगा तो प्राइस ऊपर ले जाएगा। ठीक है। इंडस्ट्रियल पे तो हमारा नुकसान जा रहा है, 7 रुपए तक का नुकसान हो गया है। देख लेते हैं, ये देखिए, हाँ 33 पे लिया था हमने, और उसका अभी कितना चल रहा है, 31, 2 रुपए के आसपास, 4 दूनी 8 के आसपास घूम रहा है। यानी ओवरऑल मार्केट क्या है, गिर रही है, इसका मतलब ये हमने बढ़ने पे दांव लगाया था ना, गिर रही है। निफ्टी देखते हैं क्या कर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। तो देखिए जब आप ट्रेडिंग शुरू करेंगे ना अच्छी खासी, तो ऐसा भी ट्रेड में किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपने इंडस्ट्रियल ट्रेड में लगाया, और इंडस्ट्रियल में क्या लगाया, बाई की पोजीशन ली है ना, बाई की, यानी उम्मीद क्या लगाई है, शेयर प्राइस बढ़ेगा। ठीक है। लेकिन निफ्टी हमने देखा गिर रहा है, तो इसका मतलब सेंचुरी प्लाईवुड पे हम किसकी पोजीशन ले सकते हैं, सेल की ले सकते हैं। समझ रहे हो आप, सेंचुरी प्लाईवुड में सेल की पोजीशन ले सकते, क्यों, अगर इंडस्ट्रियल बुल बढ़ा तो वहां से फायदा कमा लेंगे, सेंचुरी प्लाईवुड घटा तो यहां से कमा लेंगे, स्टॉप लॉस दोनों में लगा देंगे। तो इसे भी एक अच्छी स्ट्रेटजी बोलते हैं कि एक टाइम में 2 ट्रेड ऐसे लेना कि एक में बढ़ने में कमाई, एक में घटने में आई, कुछ ना कुछ तो होगा, और स्टॉप लॉस दोनों में लगा दी है कि हद से ज्यादा इससे होगा नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँ कि मेरे फंड में पैसे नहीं है, ट्रेड देगा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे हम चाहें, यहाँ पे सेलिंग का अगर ले लें, तो यहाँ पे कितना भी अगर नुकसान होगा, फायदा होगा तो वहां से रिकवर हो जाएगा। और अगर अच्छा दिन रहा तो सेल पे भी हो जाएगा फायदा, और बाई पे भी हो जाएगा, है ना। चलिए, अब आपका पोर्टफोलियो देखते हैं वहां पे क्या पोजीशन है। मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ। बताइए पासवर्ड 9 क्या था। हम्म, आगे हो गया। अरे मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया, क्या था, मैंने अपना पिन डाल दिया था, बोलो आप अपना पिन। हम्म
950 रुपये आपके पास अवेलेबल हैं। होल्डिंग में आपको 48 रुपये का नुकसान है और पोजीशन अभी आपकी कोई नहीं है। फंड अवेलेबल है 950। तो सेंचुरी प्लाईवुड, पीवीआर, एसआर ट्रांसफिन, आपके में कोई नए कंपनी का लेवल देखते हैं। एसआर ट्रांसफिन का देखते हैं। पहले करते हैं 1 डे, फिर करते हैं 10 मिनट्स की कैंडल। ऊपर जा रहा है अच्छा खासा, गिर के उठ रहा है, देख रहे हो आप। ये 1 ईयर का चार्ट यहाँ करेंगे ना, नीचे 1 ईयर का होता है, पूरे 1 ईयर पता चलेगा इसकी पोजीशन क्या रही है। देखो पूरे 1 साल में इसने क्या बनाया, यहाँ से देखो स्टार्टिंग से ऊपर नीचे, अच्छा खासा ऊपर नीचे, अच्छा खासा ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे, अच्छा खासा स्टॉक है ना ये। देखो ना आप, तो ये सब गिने चुने स्टॉक है कि इनमें इतनी तेजी होती है कि बड़ा अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। अब ये गिर रहा है, यहाँ से ए बना रहा है, दिख रहा है ए आपको, ये देखो अच्छा ए बनाया है। अब यहाँ से पता नहीं वी बना दे या ए लंबा वाला ए बना दे। तो देखते हैं 6 मंथ में, 3 मंथ में, 10 मिनट्स ट्रेड लगाते हैं। 935 पहले हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ गई, ये हो गई हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन। 935 का प्राइस, टेन आवर्स। 935 वाली कैंडल कौन सी है, ये रही 930, ये तो एम में है, ये है वेब। 935 पे कितना दिखा रहा है, 1430, ठीक है 1430 का प्राइस, 1430 फंसेगा यहाँ ऊपर। 1415, पहले 1415 लगा देते हैं। 1415 से ऊपर जा चुका है, ओहो अच्छा खासा जा चुका। 1415 ये, और नीचे वाला लेवल है 1396। 1396 बोले तो यहाँ, तो देखिए इसमें हायर हाई दे चुका है, देख रहे हो आप। लेवल बिल्कुल ठीक है, बस टाइमिंग की गलती है। बैठना पड़ेगा सुबह और ट्रेड देगा। ट्रेड दे चुका है ये कितने बजे, इस कैंडल पे 10:55 पे ट्रेड दिया था। नहीं 10:55 पे क्यों, ओ हो एकदम एक ही बार में प्रॉफिट हो जाता। देखिए इस कैंडल ने तोड़ा इसको, 10:35 कैंडल ने, ये जो 10:35 कैंडल बनी देखो इसने यहाँ तोड़ दिया। अगली कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो हमारा ट्रेड कहाँ बन रहा था, यहाँ पे 10:45 पे ट्रेड बन रहा था। प्राइस था 14:17, ठीक है 14:17 पे ट्रेड लेते, अगले ही 10 मिनट की कैंडल कहाँ चली गई, 14:30। तो जरा बताना कितना प्रॉफिट हो जाता। 14:15 पे लेते, 14:17 पे, और 14:30, 13 अंक, बताओ 10 स्टॉक पे ही 1300 हो जाता, 10 स्टॉक। उसके बाद अगर लालच करते, देखो इसके ऊपर नहीं गया, उसने बोला अब यहाँ से गिराओ, तो यहाँ से उसने गिरा दिया। अब सेलर ने गिरा दिया, अब बायर ऊपर ले जा रहे हैं। तो ये भी शेयर के अच्छा खासा वोलाटाइल है, घटना बढ़ना इसमें लगा हुआ है। हाँ बैठना ही पड़ेगा, जैसे ऑफिस जाते हैं लोग तो क्या करते हैं, बैठे ही तो रहते हैं। 10 बजे जाते हैं बेचारे, 6 बजे शाम को सूरज देखते हैं, सूरज देख ही नहीं पाते, सॉरी शाम देखते हैं सीधा। बैठने के ही पैसे हैं, और इस स्टॉक मार्केट इतनी अच्छी चीज है, आप कहीं मत जाओ, अपने घर पे ही बैठ जाओ और बैठो ऐसे कि अपना ही काम चल रहा है। हम्म। सेंचुरी टाइटन का देखते हैं क्या है। टाइटन वीवैप क्या कह रहा है, 9:25
9:35 पे प्राइस था 2407। 2407 2407 है। 2407 के पास क्या पड़ेगा? 2401 या 2413? 7 5, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है और यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा 2401 पड़ेगा ना। ये रहा 2401। 2401 का एक पॉइंट बना 2413 और एक बना 2388, ये दो लेवल बने। तो पहले 2413 लगा देते हैं। इस पे नहीं है ट्रेड, इस पे नहीं है। 2413 तो बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, यहाँ कहीं है। और दूसरा क्या बता रहा है? 2388, इस पे ट्रेड नहीं है। सेल का बन चुका इस पे, 2388 सेल का बन चुका। अच्छा खासा सेल का बन चुका, देखो ये देखिए, अच्छा खासा सेल का प्रॉफिट हो चुका होता। देखिए यहाँ पे ट्रेड ले लेते हम, यहाँ पे इस कैंडल ने तोड़ा, इसने क्लोजिंग दे दी, यहाँ पे हम ले लेते, कितने पे लेते? 2379, 2379 पे लेते। और कितना छोड़ दिया इसने? ये देखिए यहाँ 2354, तो जरा डिफरेंस, अरे बाप रे, 2379 माइनस 2354, 25 अंक नीचे। बताओ, 25 में अगर हम 10 स्टॉक भी लेते तो 2500 रुपये। ये सेल का बना था इस पे। अब इसमें क्या? हाँ 250, सॉरी 250, मैंने 100 पे बोल दिया। 250 नहीं, सॉरी 2500 नहीं, 250। तो ये है, मतलब कुल मिला के स्ट्रेटजी अच्छी है। ऐसी मार्केट में बहुत है, लेकिन इसी पे ही काम कर लिया जाए तो कोई समस्या नहीं, इसी पे ही कमाया जा सकता है। हाँ मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी हैं, हार्ड भी हैं और मतलब नॉलेजेबल भी है। मैं ये नहीं कहता हूँ मुश्किल है, ये सबसे बेसिक है। ये सबसे बेसिक लेवल की स्ट्रेटजी है, इससे आदमी शुरू करके इसी पे ही बैठ के कमा सकता है, फालतू चीजें यहाँ वहाँ ना करके। एक फिबोनाची करके आती है, उसमें 4 लेवल लगाने पड़ते हैं, फिर वहां पर देखना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी सी लगती है। और फिर फिबोनाची जो स्ट्रेटजी वो कहती है एक दिन पहले लगा लो, मतलब शाम को ही ट्रेड लगा लो जब बंद हो रहा हो, और उस टाइम पे आप ट्रेड करो। तो वहां पे शायद कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। हाँ हाँ, तो यही है अब निफ्टी का ये हाल है। तो हम ऐसा करेंगे, कल तो मैं मॉर्निंग में नहीं ले पाया, कहीं जाना था। कल मॉर्निंग में फिर वही 9:30 के आसपास बैठेंगे, ठीक है? हो सकता है पॉसिबल। हाँ तो मुझे आप अगर कोई मतलब काम आ जाए तो मुझे मैसेज करवा देना। अदरवाइज कल मैं 9:30 सेंटर आ जाऊंगा और 9:30 हम लोग शुरू कर देंगे, ठीक है? मतलब 9:35 तो हमें बैठ ही जाना है कि 9:35 होते ही हम ट्रेड ले लें, क्योंकि देख रहे हो कैंडल का मजाक कितना अच्छा है। मजाक ऐसा है कि 9:35 पे ही वो अगली कैंडल पे ही अपना बुक करवा रही है प्रॉफिट। और 11 12 1 की ये स्ट्रेटजी है ही नहीं। एक्चुअली हर स्ट्रेटजी की ना टाइमिंग है कि वो स्ट्रेटजी आपको देगी प्रॉफिट कम, तो ये स्ट्रेटजी दोपहर वाली शाम वाली है ही नहीं। ये आपको सुबह ही 11 12 बजे तक आपको बैठ के उठा देगी, बोलेगी जाओ आपका काम खत्म। पूरा दिन फिर आप जो मर्जी दूसरा काम कर सकते हैं, है ना? पार्ट टाइम है ये स्ट्रेटजी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, जो मैंने ड्राइव पे वीडियोस आपको दी थी वो आपने देखी नहीं? अब जैसे हमने आज का ट्रेडिंग सेशन में, पहले तो हमने उस आईपीओ के बारे में देखा और आज हमने लाइव ट्रेडिंग की।
अब आपको मैं क्या दे रहा हूँ एज अ होमवर्क। अब जैसे मैंने आपको ये बताया टैगा इंडस्ट्रीज का आईपीओ आया, ठीक है ना। अब आप जो एक्सपेक्ट मुझसे कर रहे हो ना, वही मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि इसी में मनी कंट्रोल में ही आपको मिल जाएगा कि आने वाली कंपनियों के आईपीओ कौन से हैं। लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा वो कहाँ पे लिखा होगा, ये आपका होमवर्क है कि आप पता लगाओ कि सर ने मुझे वेबसाइट बता दी है, मैं कहाँ क्लिक करूँ, कहाँ पे जाऊँ कि मनी कंट्रोल ये बता दे कि आने वाली कंपनी के आईपीओ कौन से। तो फिर क्या होगा, आप आईपीओ पता चल जाएगा आपको, फिर हम देखेंगे किसमें पैसा लगाना है, कितना लगाना है। तो टैगा इंडस्ट्रीज का तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए थोड़ा सा डिले हो गया है ना, है ना, या फिर अगर हम डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते तो हम लगा देते। लेकिन अब इसको हम किसी और के लिए दे देते हैं कि चलो भाई आप उसमें लगा लो, हम थोड़ा लेट आएंगे कि 2 दिन का टाइम है इसमें, है ना, थोड़ा रिफंड हो जाने के चांसेस है। इससे बढ़िया हम जो अपकमिंग होगा हमारे पास आईपीओ, इससे हमने नॉलेज ले ली, कंपनी की इंफॉर्मेशन कैसे देख सकते हैं, कैसे हम अपडेट कर सकते हैं, है ना, और क्या क्या देख के हमें पैसा लगाना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम ढंग से ना पढ़ते न्यूज़ को तो हमें लगता है शेयर ले लेते हैं, एक लेते कैंसिल, दो लेते कैंसिल, 10 लेते कैंसिल, बाद में चला अरे वो तो लॉट था। लॉट कितने का था? लॉट कितने का था? 33 शेयर का था। कितने पैसे मिनिमम लगाने थे? 14,000 कुछ, है ना। और कितने मैक्सिमम ले सकते थे? 13 लॉट ले सकते थे। मतलब एक अमीर से अमीर आदमी भी 2 लाख से ज्यादा उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो अब हम इस सेशन के बाद ये हम होमवर्क करेंगे कि अपकमिंग आईपीओ किसके हैं। डेट नहीं दी होगी लेकिन एक्सपेक्टेड डेट दी होगी, वो हम पता लगाएंगे। राइट, ये हमारा एक आज का होमवर्क हो गया।